विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ? बहने जड़ बना दिया क्या? युद्ध करने का साहस नहीं हो रहा है? शास्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और शस्त्र जीवन का नाश। अहंकार में उठाया गया शस्त्र उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। और रही मेरी शक्ति तो वह स्वयं मेरे साथ आई, मेरी विजय में सहायक बने। पहले मेरे सेनापति मुरा को तो पराजित कीजिए श्री कृष्ण, फिर विजय की बात कीजिएगा। लाओ अपनी पत्नी को भी लाओ, जिसे तुम अपनी अर्धशक्ति भी कहते हो। अहंकार में फिर भूल कर बैठा ये दुष्ट। तुम दोनों से युद्ध करने को तैयार हूं मैं, मेरे सामने नहीं टिक पाओगे तुम। प्रभु, ये इतना निश्चिंत खड़ा है, अर्थात इसके मन में कोई कपट है। जो योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है गजानन, उसे शत्रु के हर कपट की प्रतीक्षा रहती। कपट जाल ही नहीं, मृत्यु का जाल बिछाया है मैंने। अपने सबसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूंगा मैं। पुत्रों का वध किया है तुमने, इसका दंड मैं देकर रहूंगा। पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अस्त्र, और युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र नष्ट होते ही हैं। युद्ध में योद्धा प्राण भी खोते हैं, जैसे कि अब तुम खोने वाले हो। मेरे पुत्रों के वध का प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शक्ति और सहयोगिनी है ना, तो मैं उसे ही आहत करूंगा। मेरी अर्धांगिनी मेरी अर्धशक्ति है, वो स्वयं सक्षम है। निशस्त्र ही तुम्हारे अस्त्र को रोक सकती है। काटो, जितनी बार भी तुम काटोगे ये वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता रहा तो ना इसका वध हो सकेगा और ना ही इस युद्ध का अंत होगा। इसके शीश लौटने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। संभव है ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त है इसे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मूरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो अभी तक सुरक्षित है? मूरा के 5 शीश, उसकी 5 इंद्रियों के विकार हैं, तो उसका वध तभी हो सकेगा जब प्रभु श्री कृष्ण कामदेव के 5 बाणों को एक साथ उस पर छोड़ेंगे।
जब जब धर्म की रक्षा और पाप के अंत करने की बारी आई है, हम सभी देवता एकजुट हुए हैं। इस दुष्ट का अंत और धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष और बाण प्रस्तुत हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये तो प्रभु श्री कृष्ण को अवसर ही नहीं दे रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। चट्टानों की कमी नहीं है यहाँ। तुम एक नष्ट करोगे, मैं 2 और फेंकूंगा। क्या करूं? मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? कामदेव के पंचबाण। आखिर विघ्नहर्ता गणेश विघ्न मिटाने के लिए पहुंच ही गए। हाँ, 5 बाण हैं और 5 शीश। ये बाण तो दिव्य लग रहा है। उमादन, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन। मूरा के 5 शीश 5 विकारों से ग्रसित इंद्रियों के प्रतीक हैं और ये 5 बाण उन्हें नष्ट करेंगे। प्रभु, मूरा के वध से आपने प्रमाणित कर दिया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, किंतु विजय सदा अच्छाई की ही होती है। इसलिए आज से आप मुरारी नाम से भी जाने और पूजे जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की जय! शांत हो जाओ तुम सब, अपनी शक्तियां बचा के रखो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें मेरा जयकार करना होगा तुम सबको। होरा की पुत्री काम कंटकटा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का वध किया है? मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। स्वामी, मर्यादा के अनुसार आप एक स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे तो मुझे आज्ञा दें। देवी सत्यभामा, इसका अंत आपके हाथों से नियत नहीं, इसीलिए ये युद्ध भी करेगी तो इसका अंत नहीं होगा। हे माता कामाख्या, बड़ी विकट स्थिति है। ऐसे संकट में एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आपके पिता को मैंने इस मृत्यु लोक से मुक्ति दी, तो अब तुम भी इस धरती लोक से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं दया नहीं करूंगी, तुम्हें अपने पांव के नीचे कुचल कर रख दूंगी। पुत्री, ये क्या कर रही हो तुम?
अपने भावी संबंधी को हानि पहुंचाना चाहती हो। भविष्य में इनके संबंधी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पुत्र स्वयं नारायण के अंश बर्बरिक होंगे, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो अपने पांव से अपने भविष्य को ठोकर मारने की भूल मत करो। ध्यान से देखो और पहचानो, स्वयं नारायण श्री हरि तुम्हारे सामने है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, भवभीति निवारणाय प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था, नमस्ते। किंतु माता ने पुनः मेरे भीतर के विवेक को जगाकर मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित करा दिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण हो। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा करो। आज्ञा दे प्रभु। जिसने तुम्हारे पिता का ही नहीं तुम्हारे भाइयों का भी वध किया है, उनके छलावों में मत आओ। नहीं, उन्हें प्रभु ने नहीं, उन्हें तुमने मारा है। और यदि तुम ये युद्ध नहीं रोकोगे तो तुम्हारा भी अंत शीघ्र ही होगा। कायर नहीं है नरकासुर, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं मैं। प्रण लेता हूं, या तो अपने शत्रु को पराजित करूंगा या अपने अंत तक युद्ध करूंगा। प्रभु, इसने स्वयं अपने पापों का घड़ा भर लिया है। इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। नारायणाय मंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस मायावी फांस से मैंने देवताओं को बांधा था, उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? देवी कामाख्या, आपने जो मुझे शक्ति दी थी वो आप मुझसे वापस नहीं ले सकती। मैंने तब से शक्ति अर्जित की थी। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। तुमने अपनी माँ को कष्ट पहुंचाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लिया है, अपने पाप का घड़ा भर लिया है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। मायावी शक्ति ही नहीं, दिव्य अस्त्र भी है मेरे पास। मेरी विजय के लिए पर्याप्त है। जला दो जो भी तुम्हारे मार्ग के सामने आए। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र नष्ट हो गए हैं नरकासुर। जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक युद्ध करता रहूंगा मैं। निशस्त्र योद्धा पर वार करना मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए या तो अपनी पराजय स्वीकार करो या मुझसे कोई अस्त्र मांग लो। ना भिक्षा ना दया, नरकासुर ने इनसे मिले कोई वस्तु कभी स्वीकार नहीं की, ना कभी करेगा। निशस्त्र नहीं हूं मैं,
मेरे पास अस्त्र है। उसकी पराजय सामने है, किंतु अहंकार अभी भी नहीं त्यागा नरकासुर ने। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। ये देखो मेरा ये अस्त्र। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण। हमारा उद्धार करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवियों, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। उन्होंने नरकासुर का संहार किया है, इसलिए आप सभी अब मुक्त हैं। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? मेरा आशीष सदा आपके साथ है। अब आप सभी मुक्त हैं, अपने नगर लौट सकते हैं। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? आप ही हमें क्यों नहीं अपना सकते प्रभु? आप सभी पर कोई आंच ना आए। आप सदा मेरी शरण में रहे, इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। हमारा उद्धार करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश और माता कामाख्या के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। प्रणाम माता। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा मिलता है और आप सभी ने प्रभु का नाम हृदय से जापा है, इसलिए आपसे प्रभु का नाम जुड़ा है। आज के बाद से जो सच्चे मन से अपने दोषों को छोड़कर मेरे कामाख्या धाम आएंगे, उन्हें सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होंगी। हमारा जीवन सार्थक हुआ। प्रभु ने हमें अपना नाम देकर हमें मोक्ष दिया। हम कृतार्थ हो गईं। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूर्णता पाने का समय है। अर्थात अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विवाह होने वाला है। ये तो होना ही था प्रभु, तो आप संकोच मत कीजिए, हमें चलना चाहिए। कैलाश में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु, आज देवी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरकर आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपकी अर्धांगिनी आपको पूर्ण करती है। प्रभु, माता सत्यभामा, माता कामाख्या, आपके आशीष से मेरा विवाह भी निर्विघ्न संपन्न होगा। प्रभु कितने चाव से विवाह करने की शीघ्रता में है। विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके विवाह में भला विघ्न कैसे आ सकता है? जो संसार में अपने सभी भक्तों का विघ्न हरते आए हैं, भला उनके सामने कोई विघ्न कैसे टिक सकता है? आपने मूरा के वध में मेरी सहायता की, जिससे मुझे मुरारी नाम प्राप्त हुआ। संभव है अब आगे जो होगा उससे आपको भी एक नया नाम प्राप्त होगा। अब तो मुझे लग रहा है
जैसे आपको भी किसी विघ्न का आभास हो गया हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अहंकारी की एक ही नियति है, विनाश।